हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सॉरी, मेरा चैनल नहीं, मेरी मम्मी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ इडली सांभर। तो मैं इडली में बनता है सांभर, तो मैं पहले बना लेती हूँ सांभर। तो सांभर के लिए पहले मैंने दाल को कुकर में डाल दिया था और उसमें हल्दी डाल दिया एंड नमक डाल दिया और उसको सीटी लगाने रख दिया था। सीटी वो इंसान को देख के नहीं मारता है, कुकर जब कुछ चीज बनती है तो वो सीटी मारता ही मारता। तो दाल में लग गई थी सीटी, नहीं मतलब कुकर में लग गई थी सीटी, तो दाल तो बन गई। अब मैंने बाकी की सारी सब्जियों को भी बॉईल करने रख दिया था। तो सारी सब्जी अच्छे से वॉश करके मिक्स कर ली थी मैंने। सारी सब्जी एक साथ ही मिक्स करके डाल दी थी, मुझे खुद भी याद नहीं मैंने उसमें क्या क्या सब्जी डाली, बट हाँ मैंने इसमें कद्दू, बैगन, लौकी और एक आलू भी डाला था, उससे अच्छा टेस्ट आए। बाकी मैंने यही कुछ बेसिक सी सब्जियां डाली थी, आपकी मर्जी, आप जितनी मर्जी उसमें सब्जी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद सब्जी भी बॉईल हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च कट करके रख लिया था और लिया था एक कढ़ाई और उसमें डाला था ऑयल। ऑयल गर्म हो गया तो उसके बाद मैंने उसमें डाला था हींग, जीरा, राई। राई में तो छुकता ही है सांभर, सांभर राई में बनता है, इसीलिए मैंने राई के अच्छे से दाने उसमें डाल दिए थे। जब वो अच्छे से चटक गई थी उसके बाद मैंने उसमें ऐड कर दिया था प्याज और प्याज को अच्छे से भून लिया था। उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया था हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के साथ भी उसमें मैंने अच्छे से भून लिया था और उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया था कटा हुआ टमाटर एंड हरी मिर्च और उसको भी अच्छे से भून लिया था उसमें प्याज के साथ। जब मसाला हमारा अच्छे से भुनकर रेडी हो गया था तो उसके बाद मैंने उसमें कुछ बेसिक मसाले और ऐड किए थे, जैसे कि रेड चिली पाउडर, और मैंने उसमें डाला था सांभर मसाला, जो कि डलता ही है सांभर में। सांभर मसाला तो पड़ेगा ही भाई, और कौन सा ही मसाला पड़ेगा, इसलिए मैंने सांभर मसाला एक अच्छी क्वांटिटी में डाला था। और थोड़ा सा सांभर मसाला जब पूरा सांभर उसमें मैंने डाल दिया था उसके बाद मैंने ऊपर से भी डाला था, क्योंकि सांभर मसाले का होता है जब सांभर पूरा बन जाए तो उसके बाद हमें उसमें एक चम्मच से ऊपर से डालना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, उसमें टेस्ट आ जाता है और उसको कम गैस पे हल्के से चला देना चाहिए। और उसके बाद मैंने वो उसमें सब सब्जियां बॉईल करके रखी हुई थी, वो पूरी सब्जियां डाल दी थी और जो दाल बॉईल करके रख रखी थी वो भी उसमें ऐड कर दिया। आजकल मेरी जीभ पता नहीं क्यों इतनी फिसल रही है। खैर छोड़िए, मैं आगे की रेसिपी आपको बता देती हूँ। फिर मैंने दाल और सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लिया था, घोट लिया था। और उसमें एक मेन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने उसमें डाली थी, जो ज़्यादातर घर पे लोग नहीं डालते हैं, उनकी फिर मार्केट जैसा टेस्ट नहीं आ पाता। इसीलिए नहीं आ पाता क्योंकि उसमें सांभर में लगता है इमली का पानी। इमली का पानी हमें अच्छी क्वांटिटी में सांभर में डालना चाहिए, जिससे कि हमें उसमें नींबू नहीं डालना चाहिए। नींबू से हमें वो फ्लेवर नहीं मिलता जो फ्लेवर इमली के पानी से मिलता है। बहुत अच्छा सांभर में फ्लेवर आता है, एकदम मार्केट जैसा लगता है वो सांभर। इसीलिए मैंने सांभर में इमली का पानी डाला था लास्ट में। और मैंने सांभर मसाले का तो आपको बताया था, उसको शूट करना मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सांभर बन के हो गया रेडी, ऊपर से डाल दिया था हरा धनिया। अब सांभर बन गया है तो इडली भी बननी जरूरी है, तो फिर मैंने सोचा चलो इडली ही बना लेती हूँ। फिर मैंने इडली के लिए लिया था सूजी, क्योंकि सूजी से इडली मैं बनाती हूँ। तो मैंने 1 कप सूजी ली थी और उसमें 1 ही कप डाला था दही, और मैंने उसमें नमक भी ऐड कर दिया था और खाना सोडा डाला था और तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसका अच्छे से एक बैटर बना के रख लिया था। उसको मैंने आधे घंटे रख दिया था, बैटर को मैंने आधे घंटे बना के रख दिया था। उसके बाद मैंने उसमें इडली बनाई थी। अभी मेरा इडली स्टैंड है, आप देख कर ये ना सोचिएगा कि ये गंदा है, बट ये गंदा नहीं है। ये नमक में रखकर ना, सॉरी नमक में नहीं, पानी में स्टीम में रखकर वो पता नहीं क्यों उसने ऐसे ही स्टैंड दिया था जो ऐसा हो गया था। उसके बाद मैंने उसमें इडली का बैटर डाला था और स्टीम होने रख दिया था और इडली बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसी तरीके से मैंने अपनी सारी इडली बनाकर रेडी कर ली थी। कुछ इडली मैंने फ्राई भी कर ली थी और कुछ मैंने सांभर के साथ खाई थी। जो इडली फ्राई वाली वीडियो है वो मैं अलग से डालूंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लॉन्ग हो गया है, तो वो वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी। उसका भी आप देखिएगा कैसे मैंने इडली फ्राई बनाई है, वो बहुत टेस्टी बनी थी और ये भी बहुत टेस्टी बनी थी। कुछ लोगों को इडली फ्राई पसंद होती है और कुछ लोगों को इडली सांभर के साथ खाते हैं, तो कुछ चटनी के साथ।
चटनी मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने सांभर बनाया था, इडली फ्राई कर दी थी, इसलिए मैं चटनी नहीं बनाई। बट आपको किसी दिन मैं चटनी की भी रेसिपी दे दूंगी। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मैंने बकबक भी इसमें बहुत किया, बट आपको आई थिंक ये वीडियो अच्छी लगी होगी, रेसिपी अच्छी लगी हो। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।